हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसआर विथ स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बीए सेकेंड ईयर वालों का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि आपका जो पेपर होगा वो कितने भागों में होगा और कितने समय का होगा और आपके कितना पूर्णांक होगा, क्योंकि मैं इसमें पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे आसानी से अपना पेपर दे सकते हैं। और यह आपके एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको यह वीडियो एंड तक देख लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है सबसे फर्स्ट पे हिंदी साहित्य एंड दूसरे नंबर पे लिखा है द्वितीय प्रश्न पत्र एंड नीचे लिखा है हिंदी कथा साहित्य। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपके हिंदी कथा साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें आपका जो समय होगा वह आपका 3 घंटे का होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 3 घंटे का समय होगा और अधिकतम अंक जो होंगे आपके 50 अंक का होगा, जो कि आपके हिंदी कथा साहित्य का लिखित पेपर होगा। तो आप यहाँ पे नोट पढ़ सकते हैं। आपका सबसे पहले नोट आएगा कि नोट में आप देख सकते हैं कि सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो अब दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है निर्देश, अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें, यानी कि सीरियल वाइज से लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तरतम में लिखे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न है और उसके कई भाग हैं, जैसे क ख ग घ अंगा, तो ऐसे है तो आपको उसके प्रश्न जो हैं एक सीरियल वाइज से ही लिखना है। अगर आपको दूसरा नहीं आता है तो आप तीसरा लिख सकते हैं, जैसे भी आपको सीरियल से लिखना हो। और आपका पेपर जो होगा वह आपका 3 खंडों में होगा, यानी कि खंड आ और खंड बा और खंड सा, यानी कि 3 भागों में आपका पेपर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं नोट में लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है, यानी कि एक प्रश्न का आपको 100 शब्दों में लिखना है, कि एक प्रश्न जो है उसको 100 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, यानी कि आपका जो एक प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले प्रश्न के 6 भाग दिए गए हैं। ये आपका पहला प्रश्न है, ये पहले प्रश्न है, इसमें आपके 6 भागों में दिया गया है। आपका भाग ए है, बी है, सी है, डी है एंड ई है एंड एफ है, यानी कि 6 भागों में आपका पहला प्रश्न दिया गया है। 6 भागों में आपके 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको 6 के 6 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अगर आप 6 के 6 सही करते हैं तब जाके आपको 18 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, यानी कि पहले प्रश्न में अगर 6 के 6 सही करते हैं तब जाके आपको 18 नंबर मिल जाएंगे। तो गाइस, चलिए अपना खंड बा देख लेते हैं। आपके खंड बा में किस टाइप के प्रश्न होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका खंड बा है तो खंड बा में आपका व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हिंदी संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। गाइस, आप यहाँ पे खंड बा में दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है और प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होगा, यानी कि आप 2 प्रश्न सही करेंगे, 2 का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे, तब जाके आपको 8 या 16 अंक प्राप्त मिलेंगे। तो आपके सामने प्रश्न 2 के 4 भागों में होंगे, का, खा और घा, यानी कि 4 भागों में दिया होगा, जिसमें से आपको 2 संदर्भ सहित व्याख्या करने अनिवार्य होंगे। ओके, चलिए आपका खंड सा देख लेते हैं। आपका खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पे नोट में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए, यानी कि विस्तार से आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 8 अंकों का होगा। यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं, तो 4 प्रश्नों में आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी विस्तार से, तो जो कि आपके 8 यानी कि 16 अंकों के ये भी आपके हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से 2 सही कर लेते हैं तब जाके आपको 16 अंक प्राप्त मिल जाएंगे। ओके, चलिए सारे प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके बोर्ड में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न ए है, कहानी के आधार पर घीसू का चरित्र चित्रण कीजिए। एंड आपका प्रश्न बी है कि गुंडा कहानी में नन्हकू सिंह को गुंडा क्यों कहा गया। एंड आपका सी है कि तीसरी कसम कहानी में हीराबाई की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एंड आपका ऑप्शन डी है कि 25 चौक 150 कहानी बाल मन के अंतर्द्वंद को व्यक्त करती है, सिद्ध कीजिए। एंड गाइस, आपका प्रश्न ई है कि चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य बताइए। एंड आपका प्रश्न एफ है कि कमलेश्वर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। आपके इसी से रिलेटेड इसी टाइप के आपके बोर्ड में पेपर पूछे जाएंगे, तो आप इनमें से कुछ प्रश्न याद कर लेना, क्योंकि इसमें से आपके कुछ प्रश्न जरूर आएंगे। तो चलिए खंड बा में देख लेते हैं कि किस टाइप का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने को दिया जाएगा। तो गाइस, आप यहाँ पे खंड बा का व्याख्यात्मक प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें आपका 2 का संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। तो आपका का नंबर का प्रश्न है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की
अदालतों में हुई है ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरे कि उन मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। तो इसका आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी। तो इसी प्रकार के आपके 4 होंगे, जिसमें आपको 2 करने होंगे। अगर 4 में से अगर का नहीं आता है तो आप खा कर सकते हैं, अगर खा नहीं आता तो गा कर सकते हैं। इसमें आपको 4 दे रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही करने होंगे और 2 छोड़ देने होंगे। ठीक है, चलिए खंड सा के प्रश्न देख लेते हैं। आपके खंड सा का प्रश्न है पहला कि हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। एंड आपका दूसरा प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास के रंगनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें आपको जो रंगनाथन थे उनके ऊपर चरित्र चित्रण करना है। ओके। एंड आपका प्रश्न तीसरे नंबर का है चित्रलेखा उपन्यास के आधार पर श्वेतांग का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो आपका प्रश्न 6 है, यानी कि 4 नंबर का कि कहानी कला की दृष्टि से गुंडा कहानी की समीक्षा कीजिए। तो आपको इसी टाइप के प्रश्न होंगे, तो आपको इसी से रिलेटेड आपको याद कर लेना है। तो गाइस आपको इसी प्रकार के प्रश्न और इसी से रिलेटेड आपको याद कर लेना है। और आपको इस वीडियो से काफ़ी सारा नॉलेज मिला, और ऐसे ही एजुकेशन से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।